ये चढ़ते रही है। हमारे शो में भी खेसारी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कहिएगा कि स्टेज पे चढ़ने के पहले ना पिए। चंक मैंने देखा था, तो ये देखने के बाद मैंने भाई को मैसेज किया कि बाबू का चाहता रहा, फिर शुरू हो गई ला। आप अकेले भोजपुरी में एक्टर जो पीते हैं या ज्यादा पी लेते हैं इसलिए आरोप लगता है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप पीते हो? कहे हाँ पीता हूँ दूध। ना वो दूध पिए लें और 2-3 साल में कभी कभी बाई चांस बियर पी लें। प्रवीण कुमार का हमने इंटरव्यू किया और बड़ा बेबाक इंटरव्यू था। उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, प्रवीण कुमार ने हमसे एक लाइन कही जो बड़ी वायरल हो गई थी, अखबारों में छपी थी कि पीते सब है बदनाम पीके को कर दिया। पीते सब है बदनाम पीके को कर दिया। प्रवीण कुमार पीके उनका नाम है। ये आरोप पवन सिंह पे भी लगता है। बिल्कुल, पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। हमारे शो में भी खेसारी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कहिएगा कि स्टेज पे चढ़ने के पहले ना पिए, या इशारों में इसको छेड़ रहे थे वो। ये आप मेरे लिए अब जिक्र आप ही का हो रहा था, हमारी पॉडकास्ट का जिक्र है। तो ये जो आप पर शराब का वाला एलिगेशन लगता है बार बार कि आप अकेले भोजपुरी में एक्टर जो पीते हैं या ज्यादा पी लेते हैं इसलिए आरोप लगता है। 100 का 100 तो नहीं बोलूंगा सर, बट कौन क्या पीता है, कब पीता है, कैसे पीता है, ये पवन सिंह से छिपा नहीं है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप पीते हो? कहे हाँ पीता हूँ दूध। ना वो दूध पिए लें और 2-3 साल में कभी कभी बाई चांस बियर पी लें। बाकी रम भिस्की का नाम वो नहीं जानते हैं। वो अब फिर यही देखिए, अब ये वहां से आया था तो हमने आपको दे दिया क्योंकि ये आपके नाम पे बड़ा चला था। एक बात का जवाब आप हमको दीजिएगा सर। 32 साल से पवन सिंह सिंगर है। अगर कोई कलाकार अपने जीवन से इतना मजाक करेगा तो इतना लंबा सफर देखेगा क्या? अब इसके दो पहलू। एक पहलू ये कि आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो शायद आप सरवाइव कर जाएंगे, कि आप पर सरस्वती माता की विशेष कृपा हो। और एक जो आप कह रहे हैं वो भी सच है। तो दोनों इसके दोनों पहलू हैं। मैं ये नहीं कहूँगा खाली एक ही पहलू है। आप अगर हम अपने एक्टिंग से और सिंगिंग को मजाक बनाता और अपने काम से प्यार नहीं करता, तो क्या सिंगिंग का 32 साल और एक्टिंग का 20-21 साल ये निकल सकता है क्या? और आज के भी समय में हमारी जनता जिस कुर्सी पे पवन को बैठाया है, वो चाहे गायकी हो या फिल्म हो, एक्टिंग हो, ये भी किसी से छुपा नहीं है सर। ट्रू। हाँ, तो हम ये आपका ये चंक हम देखे थे, तो हम ओके मैसेज कैली, फिर शुरू हो गई ले। आपका जो ये देखा था ना, मैं भी थोड़ा 2-5 मिनट देखा था, तो ये चंक मैंने देखा था। तो ये देखने के बाद मैंने भाई को मैसेज किया कि बाबू का चाहता रहा, फिर शुरू हो गई ला। तो खेसारी बाबू ने ऐसा उधर से जवाब लिख के भेजा जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि चलो अब इसका क्या ही जवाब दूं मैं। पवन सिंह क्या पीता है, आप खाली दूध ही पीते हैं, कि कौन क्या पीता है, ये ना इसका उससे छुपा है, ना उसका इससे छुपा है, ना इस दोनों से उसका छुपा है, ना उससे इन दोनों का छुपा है। इतना विशेष मोहब्बत आपसे क्यों है? यही बतिया। अरे प्रभु, ठीक है, बोला ना भाई है उसको। वो तो सुग्रीव बाली कह रहे थे। हाँ, सुग्रीव बाली भी तो भाई हुए थे। अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये वो कहते तय कर लेना आपस में आप। इहो जनते के पता बा कि बाली के है, सुग्रीव के है। वैसे सुग्रीव ने ही बाली का वध करवाया था, वो भी भाई थे। अभी हमके नहीं के पता। ये तो
रामायण का हिस्सा है ना, कि सुग्रीव ने ही राम जी के पास जाकर कहा, फिर बताया कि बाली को कैसे मारना है, फिर बाली का वध हो गया, सुग्रीव राजा बन गए। मतलब ये तो रामायण का असली पात्र है जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो भी दोनों भाई थे। ये हम उतना नहीं जानते हैं सर, माफी चाहता हूँ, बट ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हर कलाकार खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन आपके फैंस लोग भी कहे कि पवन भैया का लंबी उम्र के लिए अगर ज्यादा है, अगर वो बात सच है तो थोड़ा ध्यान रखें। मानते हो? थोड़ा ध्यान रखें भैया, भैया का हम बहुत दिन सुनना चाहते हैं। अगर ज्यादा है, हाँ, ये आपका फैन लोग भी कह रहा था। अब उनके दिमाग में कहीं खबर उड़ती है तो एक परसेप्शन बन जाता है, तो उस पर कुछ जो आपके शुभचिंतक थे वो भी कह दिए कि अगर ज्यादा है तो भैया से कहिएगा थोड़ा सा लिमिट वाला करें, बढ़िया मौज काटें। नहीं रे पगला, मेरा जीवन आप लोगों के लिए है, मैं जीता आप लोगों के लिए हूं। मेरे दुनिया की खुशी सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और सही बताऊं, एक तो मैं झूठी बातें नहीं करता और ना ही झूठा वादा करता हूं, बट आपसे और अपने भोजपुरी समाज से, अपनी भोजपुरी दुनिया से मैं बता दूं कि आज के समय में मैं उस चीज को अपने जीवन से ना के बराबर कर दिया। किसी पर्टिकुलर घटना की वजह से, किसी नहीं, ने नहीं, टोका, घर परिवार में किसी ने टोका, किस वजह से? मैं सिर्फ और सिर्फ सर अपने आत्मा की सुनता हूँ। तो आत्मा को कहाँ एहसास हो? कोई मोमेंट तो होगा ना, एक लम्हा। जैसे महेश भट्ट का इंटरव्यू मैंने देखा था, भट्ट साहब ने कहा कि मेरी आलिया की बड़ी बहन जब हुई तो वो एकदम पी के टुन्न थे, 2 दिन बाद गए, बच्ची को उठाया, बच्ची ने मुंह फेर लिया। ही सेड उस दिन के बाद से मैंने नहीं पिया, क्योंकि वो बच्ची ने जब मुझे देख के मुंह पलटा। तो आपकी कोई लम्हा तो होगा ना जहाँ सर मुझे एक दिन मैं ऐसे ही सोचने लगा कि पवन, आपके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां हैं। ट्रू, आपका जीवन आपका नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपका जीवन आपके संसार का है, आपके समाज का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके खुशी के लिए जीना है। तो मैं अब एक दिन आधे घंटे बड़ी अपने आप से बात किया सर। मैंने बोला नहीं, ये चीज जीवन में हावी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंजॉय कभी हो गया बाय चांस, बट जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो आदतें थी पर डे वाली, वो सब बंद हो गया सर। महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, कोई बात नहीं, बट वो चीज़ हावी नहीं। हावी हमारी जनता होनी चाहिए हमारे ऊपर, और उनका जो प्रेशर है कि बेटा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मुझे तुमसे अब ये सुनना है, अब ये देखना है, तो मुझे वो परोसना है सर। आई एम श्योर बहुत सारे फैंस